नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 से फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आए जी अब डिस्टेंस फार्मूला की तरफ हम आगे हैं, वही डिस्टेंस फार्मूला जो हमने सीखा था। डिस्टेंस फार्मूला को ड्राइव करना भी हमने सीखा और डिस्टेंस फार्मूला को यूज कैसे करना है वो भी हमने सीखा। सो आए जी क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो 4 पार्ट्स हैं। इन ईच पार्ट्स दो तो पॉइंट्स गिवन है। ए बी पॉइंट यहाँ पर गिवन है, यहाँ पे सी डी पॉइंट गिवन है, यहाँ पे एल एम पॉइंट गिवन है, यहाँ पे पी और क्यू पॉइंट गिवन है। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सो जी फर्स्ट वन पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। सोल्यूशन हमने स्टार्ट कर दी है। अब अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों से पूछूं और अगर आपने कोई लेक्चर देखा है तो फिर आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर्मूला हमारे पास होता है जी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये अंडर द स्क्वायर रूट साइन आ जाता है। ये डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। आप जानते हैं किसी भी पॉइंट में हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो दो पॉइंट्स होंगे, ये x1 कोऑर्डिनेट ये y1 ये x2 y2। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर अगेन एक मरतबा पॉइंट्स लिख रहा हूँ। ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है 6 एंड 7, यानी कि ये x कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट है। इसी तरह हमारे पास बी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड -2, ये x कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट है। क्योंकि अब दो पॉइंट्स हैं तो ऐसा करते हैं इसको x1 y1 कह देते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह देते हैं। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने लगा हूं जी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप d से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। सो इट्स इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिख लें जी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस का साइन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट का साइन है। अब जस्ट वैल्यूज हमें पुट करनी है। व्हाट इज y2 अगर आप देखें तो -2 है, ये माइनस फॉर्मूले का, और y1 क्या है जी 7। सो -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या यहाँ पर 0, ये माइनस फॉर्मूले का, और x1 क्या है जी यहाँ पर 6, और ये इसका क्या आ गया जी होल स्क्वायर आ गया है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन अभी एज इट इज आ रहा है। बस अब हमें इसको सोल्व करना है। -2 एंड -7 -9 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो जी 9 का स्क्वायर होता है 81 और 6 का स्क्वायर होता है 36, और दोनों माइनस के साइन के साथ है लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या हो गए हैं, प्लस हो गए हैं। तो 81 में जब हमने 81 में 36 को ऐड किया देन वी हैव रिजल्ट 117। और 117 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कैसे आएगा, एक्चुअली ये है 9 मल्टीप्लाई बाय 13, और 9 स्क्वायर रूट से बाहर आके हो जाएगा 3 और स्क्वायर रूट में रह जाएगा 13। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स है, सेकंड पार्ट है सी एंड डी पॉइंट्स है। तो कैसे जी, हम सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को एक मरतबा दोबारा लिख लेते हैं जी। सी पॉइंट है और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 -2। डी पॉइंट है और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड 2। सो ये डियर स्टूडेंट्स x1 है और ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y होते हैं। अगर एक पॉइंट है तो एक्स वाई हो जाएगा, अगर दो पॉइंट्स है तो x1 y1 x2 y2। अगर तीन पॉइंट्स होंगे तो फिर क्या होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इस तरह आप इनको जस्ट इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये जो है x1 y1 x2 y2 जो है वो लिख रहे हैं। अब फॉर्मूला की अगर बात करें, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स सी एंड डी, इस तरह लिखना है इसको। ये बात यहाँ पे देखिएगा, डिस्टेंस ये सी एंड डी इस तरह प्रॉपर लिखिएगा, इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहा हूँ जी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन। ओके जी, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ y1 y2 x2 x1। सो व्हाट इज y2, दिस इज y2 2, ये 2 आ गया जी। ये माइनस फॉर्मूले का और y1 की वैल्यू भी माइनस में है तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया 2 माइनस -2, और ये हमारे पास होल स्क्वायर आ गया प्लस का साइन। x2 क्या है जी, ये है 3, ये माइनस फॉर्मूले को, और x1 भी नेगेटिव वैल्यू है तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, और ये होल स्क्वायर आ गया। और स्क्वायर रूट का साइन जैसे ही आप डालना भूल गए तो नो प्रॉब्लम, जस्ट क्वेश्चन ही गलत होगा। ओके जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8 का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन।
इट इज 16 प्लस 64। भाई 16 में 64 ऐड किया तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 80। और स्क्वायर रूट 8 की अगर 80 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो फिर इसको पहले नंबर पे तो हम ऐसे लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट सोल्व होके आ जाएगा 4 और स्क्वायर रूट में आ जाएगा 5। सो द रिजल्ट इज 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी। अब आपने ये देख लिया, अब आपने कहा होगा कि सर इट्स ओके, अब हम रिमेनिंग पार्ट्स तो खुद कर लेंगे, लेकिन लेकिन डियर फ्रेंड्स, मैं ईच पार्ट जो है तमाम क्वेश्चन भी सोल्व करता हूँ और हर क्वेश्चन का ईच पार्ट सोल्व करता हूँ। क्यों? किसी स्टूडेंट को किसी भी पार्ट में, किसी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है, किसी तरह की कंफ्यूजन है, तो अगर वो यहाँ पर उस चीज को सर्च कर रहा है तो उसको फिर हर क्वेश्चन का हर पार्ट जो है वो मिलना चाहिए। तो आए जी मैं बता मैं इसको स्पीडी करवा देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। एल हमें दिया हुआ है, एल और एम दो पॉइंट दिए हुए हैं और मैं इसको दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर जस्ट मेंशन कर दूंगा कि ये हमारा x1 है और ये x2 और ये y1 y2 हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी। तो m पॉइंट है -2 एंड -4। हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, इसी तरह इनके कोऑर्डिनेट्स भी x एंड y हैं। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। डिस्टेंस फाइंड करना है हमें बिटवीन l एंड m। इस तरह इस फॉर्म में आप लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर डालिएगा प्लस का साइन, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर डालिएगा और स्क्वायर रूट का साइन भी जरूर। सो थी पुट द वैल्यूज y2 हियर इज -4, ये माइनस फॉर्मूले का, और y1 हमारे पास है 3। -4 -3 का स्क्वायर प्लस x2, व्हाट इज x2 -2, ये माइनस का साइन, और x1 क्या है 0 -2 -0 का स्क्वायर, ये जी स्क्वायर रूट का साइन आ गया। नेक्स्ट ये -7 का स्क्वायर है और ये -2 का स्क्वायर है। बस ये तो अब फिर सोल्व हो गया, ये 49 आ जाएगा, ये प्लस का, अच्छा ये बताने की जरूरत तो नहीं ना भाई कि माइनस का साइन जो है ये स्केयर की वजह से क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ें तो हम यूनिट नंबर 2 से, यूनिट नंबर 1 और 2 से डिस्कस करते आ रहे हैं, 1 से डिस्कस करते आ रहे हैं। सो जी 49 + 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 53, और स्क्वायर रूट 53 का सोल्यूशन क्या होगा, वो यही होगा, स्क्वायर रूट 53 ही होगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, ये x1 y1 है जी, ये x2 y2 है, डी फॉर्मूला, डी डिस्टेंस ऑफ p एंड q इस फॉर्म में आप लिखेंगे, इज इक्वल टू, अच्छा मैं फॉर्मूला हर मर्तबा लिख देता हूँ जी, आप भी हर मर्तबा फॉर्मूला लिखेंगे, क्यों? दिस इज द प्रॉपर वे टू सोल्व अ क्वेश्चन। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ना, तो फिर आप एक प्रॉपर वे से इसको सोल्व करेंगे। व्हाट इज y2 0 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी, y1 की वैल्यू -7 है, होल स्क्वायर हमने यहाँ पे पुट कर दिया प्लस का साइन, x2 क्या है जी यहाँ पे 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है जी -8 है, और ये हमने यहाँ पे होल स्क्वायर, और अब आप कह रहे हैं कि सर वेयर इज द स्क्वायर रूट, तो ये हमने होल स्क्वायर रूट भी यहाँ पर पुट कर दिया। ये हो जाएगा जी +7, +7 का स्क्वायर प्लस +8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और ये स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 64, 64 में 49 को ऐड करते हैं, देन ये फिर हमारे पास रिजल्ट आता है 113, और 113 का स्क्वायर रूट जो है वो एज इट इज रह जाएगा। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस पार्ट, यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्टेंस फाइंड किया है, तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है कि डिस्टेंस और डिस्टेंस के साथ साथ गिवन पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। भाई डिस्टेंस की प्रैक्टिस तो भी हमने कर ली है, सो डिस्टेंस के साथ साथ अब मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, आए जी देखते हैं। और यहाँ पर कितने पार्ट है जी, 3 पार्ट्स इसने दे दिए हैं। अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी यहाँ पर, ए बी सी 3 पॉइंट 3 पार्ट्स हैं, तो डिस्टेंस की तो प्रैक्टिस होगी है, साथ में मिड पॉइंट्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन पार्ट। फर्स्ट वन पार्ट में देखिए जी 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो मैं यहाँ पे जी देखें इसको कह देता हूँ x1 और ये क्या है y1, ये है x2, ये है y2। आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है। अच्छा मैं कहूँगा जी डिस्टेंस फार्मूला, आप कहेंगे सर डिस्टेंस फार्मूला भी हमें पता है। ओके जी, क्या है जी डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 ओ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन। वैल्यूज पुट करने लगे, व्हाट इज y2,
-4 ये माइनस फॉर्मूले का y1 क्या है जी? y1 1 है। सो -4 -1 का होल स्क्वायर आ गया प्लस x2 क्या है? x2 भी नेगेटिव वैल्यू है -2, ये माइनस का साइन आ गया। x1 की वैल्यू क्या है? 3। ये मैंने स्क्वायर डाल दिया जी, इसको स्क्वायर ही समझिएगा और ये स्क्वायर रूट का साइन है। ओके, दिस इज -5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। वेरी इंटरेस्टिंग। +25 प्लस +25 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50। अब भाई स्क्वायर रूट 50 है तो स्क्वायर रूट 50 का आंसर कैसे हम लिखेंगे? इसको हम लिख देंगे जी 25 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट सोल्व हो के आ जाएगा 5। सो 5 इंटू 2 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। लेकिन हमें जस्ट डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना, डिस्टेंस हमें डिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने ड्राइव करना भी सीखा है और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको आता है। आप कहते हैं सर मिड पॉइंट तो बहुत आसान है फाइंड करना। कैसे हम मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं? हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं कि हम बोथ एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देते हैं, हम बोथ वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देते हैं। यानी कि हम लिखते हैं जी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 और दरमियान में कोमे का साइन है क्योंकि हमें पॉइंट बनाना है। सो x1 यहाँ पे क्या है जी? x1 here is 3 प्लस x2 क्या है? -2 इट्स डिवाइडेड बाय 2 ये कोमा। y1 क्या है जी? 1 प्लस y2 क्या है? -4 और इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इसको हमें 2 पे क्या करना है? डिवाइड करना है। एक्स और ये दोनों वैल्यूज निकाल लें। 3 प्लस -2 ये क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा जी 1/2 और ये प्लस माइनस ये हो जाएगा जी -3/2 और फर्दर इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स यही पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट, जिसमें x कोऑर्डिनेट क्या है? 1/2 और y कोऑर्डिनेट क्या है? -3/2। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स। सो डिस्टेंस फॉर्मूला की भी प्रैक्टिस हो गई यहाँ पे और मिड पॉइंट की भी प्रैक्टिस हो गई है। आइए जी सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 2 पॉइंट्स गिवन है जी। सो ये x1 और ये हमारे पास जी y1 है और ये x2 और ये y2 है। तो जी सबसे पहले तो डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। अच्छा, आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह किसी एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह इकट्ठा भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख लिया, मैंने इतनी मरतबा ये फॉर्मूला लिखा है कि आई थिंक अब आपको फॉर्मूला जो है वो याद हो चुका है। सो वैल्यूज पुट करते हैं। ये y2 है -1 माइनस फॉर्मूले का और ये y1 है 3। सो इनका मैंने स्केल ले लिया प्लस ये x2 है 2 माइनस का साइन और x1 भी क्या है? माइनस एक नेगेटिव वैल्यू -8 और ये होल स्क्वायर आ गया और ये स्क्वायर रूट भी एज इट इज आ गया। सो -4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सो 16 प्लस 100। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 116। स्क्वायर रूट 11 है 6 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 29 और 4 फिर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 2 इंटू 29 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी। अब अगर मिड पॉइंट की बात करते हैं जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज मच इजियर एज कंपेयर टू डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला में हमें जो है वो जस्ट कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है और 2 पे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। x1 प्लस y1 डिवाइडेड x1 प्लस x2, x कोऑर्डिनेट्स को ही ऐड करना है और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है और 2 पे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। सो x1 क्या है जी? यहाँ पर -8 प्लस का साइन, x2 क्या है जी? +2 इट्स डिवाइडेड बाय 2। इस तरह y1 यहाँ पे क्या है जी? 3 प्लस और y2 क्या है? वो एक नेगेटिव नंबर है यानी कि -1 है, इट्स डिवाइडेड बाय 2। वेरी सिंपल, सोल्व कर लेंगे जी। -6/2 एंड 2/2, सो इट्स -3 एंड 1। तो डियर स्टूडेंट्स -3 एंड 1 ये मिड पॉइंट है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। द लास्ट पॉइंट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है पॉइंट्स
गिवन है a and b, so distance formula is y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square under the square root assign. So काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ जी, हर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं तो इनको x1 y1 कह दें और ये x2 y2 हो जाएगा। वैल्यूज आ गई हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। y2 माइनस y1, सो इट विल बी 5 माइनस -1/3 और होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन, नो x2, दिस इज x2 -3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस का साइन और x1 नेगेटिव स्क्वायर रूट 5 है, ये पुट कर दिया और ये होल स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लेना है। वैल्यूज पुट की हैं, स्क्वायर रूट का साइन भी एज इट इज और अभी स्क्वायर्स भी जो है वो एज इट इज आ रहे हैं। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 5 + 1/3 इसका स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएंगे, -3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 और होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 16/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा और हमारे पास ऊपर आ जाएगा 15 + 1 विच इज 16। अभी स्क्वायर एज इट इज है और इनको प्लस माइनस करने से, क्योंकि आप देखिए ये भी स्क्वायर रूट 5 है, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, सिमिलर जो है हमारे पास जो है रेडिकल की टर्म्स आ रही हैं, यानी कि सर्च जो है वो सिमिलर है, तो इनका रिजल्ट आ जाएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट 5, ये -3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, -3 + 1 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज, स्क्वायर भी एज इट इज और ये स्क्वायर रूट का असाइन आ गया जी। 16 का स्क्वायर इट इज 256/3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 है और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 इंटू 5, ये डिवीजन में पर 20 आ जाएगा। अब हमें इन दो टर्म्स को ऐड करना है और फिर हम इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो मैं यहाँ पे मूव कर जाता हूँ जी, क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि एक फ्रैक्शन है, एलसीएम 9 आ जाएगा, इट विल बी 256 + 180, 256 में 180 ऐड करते हैं, देन इट विल बी 436/9, 436/9 और ये होल का स्क्वायर रूट एज इट इज चल रहा है। अब 436 का स्क्वायर रूट कैसे आएगा, कंप्लीट होल नंबर नहीं आता, तो इसको हम लिख देंगे 4 × 109 और डिवीजन में जो 9 है वो एज इट इज और ये स्क्वायर रूट भी ओवरऑल एज इट इज। नाउ 4 का स्क्वायर रूट सोल्व हो जाएगा, 2 आ जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट सोल्व होकर 3 आ जाएगा, 2/3 और स्क्वायर रूट में 109 रह जाएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स।